हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 सब्जेक्ट आपके फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे आ रहे हैं, तो सारे आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे। प्लस इस बार जो क्वेश्चन चांसेस हैं आपके हाफ ईयरली में आने के, वो क्वेश्चन भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो टोटल बात करें, देखो आपके जो क्वेश्चन पूछे आएंगे उसमें आपके फर्स्ट नंबर पर तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपके निश्चित उत्तर प्रश्न, फिर उसके बाद शॉर्ट, और लास्ट जो रहेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बात करें कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं चारों, आप कैसे ले सकते हैं वो भी पूरी प्रोसेस समझेंगे हम लास्ट में। और ये जो पीडीएफ है इसमें आपके पूरे ईयर तक के, यानी ईयरली जो आपके एग्जाम होने, बोर्ड एग्जाम 2024-25 में, 2024-25 में जो बोर्ड एग्जाम होने हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हमने सारे इसमें कवर कर रखे हैं। यानी आपकी पूरी एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो बात करें कि हाफ ईयरली के लिए आपने इसमें से कितना प्रिपेयर करना है, तो हर जो 4 पीडीएफ है उसमें से आपने 70%, ठीक है, टोटल आपके लगभग 14-15 चैप्टर हैं, तो उसमें से आपने लगभग 9 से 10 चैप्टर तक कवर कर लेने हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप या फिर पहले हम शॉर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर है वो है, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए, अथवा स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2009, 11, 12 और 16-17 में पूछा जा चुका है। 2 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे क्योंकि अगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आप मिस कर देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इतने क्वेश्चन बता देंगे कि आप इजीली पास हो जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पीडीएफ आप लोग जरूर परचेस करेंगे, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आपको पीडीएफ परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। प्रश्न आपका, 2 धनावेश 4 इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से L दूरी पर स्थित है, एक तीसरा आवेश Q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे, या फिर किन दशाओं में आवेश Q का संतुलन स्थायी और अस्थायी होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम नीचे पढ़ पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस की प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन आप देखते चलेंगे वीडियो को रोक करके। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे तो उनके लिए तो थोड़ा इजीली हो जाएगा इन सबको एक्सेस करना क्वेश्चंस को। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 2016-17 में प्रश्न पूछा गया है और हर साल ये आपके मान के लिए ईयरली क्वेश्चन पेपर में और हाफ ईयरली में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, एक आपने इसको देखना है। नेक्स्ट है, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। एक आपका ही हो गया। अगला प्रश्न है आपका जो कि 2011-16 में पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपने पढ़ना है और अब पूरा सॉल्व करना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला है, आप क्वेश्चन दे सकते हैं 2012, 15, 18, 17, 22, 14 में पूछा जा चुका है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अववाह वेग से संबंधित व्यंजक का विगमन कीजिए। क्वेश्चन कई बार आपको घुमा करके पूछ लेगा, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल धारा घनत्व देखते ही आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, धारा घनत्व हो गया, उसके बाद अनुगमन वेग हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट आपने इन दोनों में संबंध देखना है, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। फुल डेरिवेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, और आप इसको VIP लिख सकते हैं, बायो सवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दीजिए। या फिर ये प्रश्न आपका देखो 11, 17, 13 में पूछा गया है, बायो सवार्ट का नियम क्या है, इसके आधार पर लंबे धारावाही तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। इसको आपने करना है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उस पर चलते हैं, और ये पूरा सॉल्यूशन बायो सवार्ट का, B=μ0 I/2πr। न्यूमेरिकल है आपके सामने, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो एक आपका ये हो गया न्यूमेरिकल। चलते हैं नेक्स्ट। समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी यानी एमीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है। प्रश्न आपका 12, 14 और 15 में पूछा गया है।
और 16 में भी। तो गैल्वेनोमीटर का धर्ममापी में रूपांतरण आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न पर। एक परिपथ चित्र की सहायता से समझाए कि चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है, आवश्यक सूत्र भी लिखिए। 2015-17 में बच्चों ये प्रश्न आपके सामने प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए, या फिर लेंज का नियम क्या है। तो यहाँ तक ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने देख लिए। अब चलते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए। और आपको बता दें कि इसमें आपके पूरे ईयर तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किए हुए हैं। तो बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और हैं जो कि आपने देखने हैं। और अगर आप ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन पीडीएफ को परचेस करेंगे। अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आप इतना कर लेंगे जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपको जो प्रश्न देखने हैं, पहला प्रश्न है आपका कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न आपका 2014, 22 और 17 में पूछा गया है। और ये आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें भी आपने ये कर रखा होगा और आपने इसका रिवीजन भी काफ़ी बार किया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और उसके बाद जो आपने अगला प्रश्न देखना है उस पर लेके चलते हैं हम आपको। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए, और टॉपिक वाइज जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं सेम वैसे टॉपिक वाइज आपको ये सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रश्न आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न आपका 11, 17 और 19 में पूछा गया है। और ये सारे आपके कैसे क्वेश्चन है लॉन्ग, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। प्रश्न आपका स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। आपको कूलाम का नियम देना है किसकी सहायता से, गाउस की प्रमेय की सहायता से। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने है, वीडियो रोक करके आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछे आ रहे हैं, अगर आपको उनका एक्सेस चाहिए तो आप इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, फिर उसके बाद देखेंगे कि आप इन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। प्रश्न आपका गाउस की प्रमेय की सहायता से लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व यानी रेखीय आवेश घनत्व वाले लंबे आवेशित तार के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2009-11 में ये प्रश्न पूछा गया। तो पहले गाउस का नियम लिख दिया और उसके बाद पूरा ये डायग्राम बना करके आप इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो आप बता देंगे इससे रिलेटेड, और लास्ट पूरा जो डेरिवेशन जाएगा वो आपने यहाँ पर दे देना है। क्लियर है यहाँ तक। और बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे। अब बात करते हैं कि आप इन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास, एक तो कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से इनको परचेस कर लें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। नंबर है आपका 8864842547। इस पर आपने मैसेज करना है और आपने कौन से सब्जेक्ट की, पहले तो आपने अपनी क्लास बतानी है, फिर आपने सब्जेक्ट बताना है पीडीएफ, और फिर हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वो आपने बता देना है। हम आपको एक QR कोड प्रोवाइड करा देंगे। उस QR कोड पर आपने जैसे ही पेमेंट करेंगे, आप जैसे पेमेंट करते हैं, पेमेंट होते ही आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। और दूसरा जो है कि आप वेबसाइट से कैसे लेंगे, तो सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने फर्स्ट पर क्लिक करके इस होम पेज पर आप आ जाएंगे। इस पर आते ही थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस हाफ ईयरली। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपसे क्लास का ऑप्शन पूछा जाएगा 9, 10, 11, 12। तो आपने 12 पर क्लिक कर लेना है। 12 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। आपने ऑप्शन ढूंढना है भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। तो सिंपली आपने फिजिक्स या भौतिक विज्ञान पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे फिर से हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो आप जिस भी मीडियम से सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपके सामने जो हमने 4 पीडीएफ की बात की वो चारों की चारों पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इनकी कॉस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो 20 + 30 और लगभग आपके 25-40, ठीक है, लगभग ये 90 रुपये की आपको पीडीएफ कंप्लीट जो है, क्योंकि इसमें देखो जो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, ईयरली और हाफ ईयरली सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हुए हैं। तो टोटल 90 रुपये में आप इस पूरी पीडीएफ को यानी पूरे फिजिक्स के सब्जेक्ट को आप 90 रुपये में परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद सिंपली आपने जिस भी पीडीएफ को लेना है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है, स्लाइड करना है नीचे, प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट वाले ऑप्शन में जाकर के आपने पूरी डिटेल फिल करनी है।
और डिटेल भरने के बाद लास्ट टाइम पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जैसे आपका ऑर्डर सक्सेस होगा, पेमेंट आप कर देंगे उसके बाद फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा, तो उसके बाद आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से भी PDF जा करके ले सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी हमने आपको प्रोवाइड कराया यहाँ पर। अब जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं वो वेबसाइट से भी जाकर के ले सकते हैं। स्टेप्स मैंने आपको बता दी हैं। अदरवाइज आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करके अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताएंगे, हम आपको QR कोड देंगे, आप उस पर भी पेमेंट करके PDF डायरेक्ट ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट विशेष बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छी सी परसेंटेज बनाइए अपनी क्लास 12th में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।